वेलकम टू द इंटरनेशनल टैक्स कोर्स। इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस चीज़ में बिगिनिंग में सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये देखेंगे कि एक नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन जो है उसका बेसिस क्या होता है। अगर मैं एक नॉन रेजिडेंट हूँ, मान लीजिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ द कंट्री वेयर वी आर लिविंग एंड हुज टैक्सेशन सिस्टम्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अगर कोई पर्सन है जो इंडिया का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है इंडियन टैक्स पर्पसेस के लिए, उसका इंडिया में टैक्स कैसे लगेगा अगर वो ऑपरेट करता है इंडिया में, वो हम आज समझने के लिए इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सेशन which gets triggered whenever there is a cross border transaction. When I say cross border transaction, मतलब transaction between two people who might be tax resident of two different countries, cross border, across the border. These can be taxed based on residence of the taxpayer, यानी एक पर्सन किस कंट्री का रेजिडेंट है टैक्स पर्पसेस के लिए। व्हेन आई से रेजिडेंट, आई डोंट मीन विच कंट्री ही इज अ रेजिडेंट, बिकॉज ही इज नॉट अ फॉरेन सिटीजन और एन इंडियन सिटीजन। व्हाट आई मीन इज फॉर टैक्स पर्पस वो कहाँ का रेजिडेंट है। इसको हम बोलते हैं रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। इफ यू रिमेंबर, आपने आईपीसीसी में सेक्शन 6 पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट का, जहां आपको ये बताया गया था कि एक पर्सन जो है वो कब इंडियन टैक्स रेजिडेंट होगा और कब वो नॉन रेजिडेंट होगा। हम इन चीज़ों को वापस से देखेंगे दोबारा, बट जब टैक्सेशन एक इंडिविजुअल के रेजिडेंस के बेसिस पे होता है तब हम उसको बोलते हैं रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि a particular income may arise in a particular country. What I mean by this is कि अगर सपोज इंडिया में कोई आके काम करता है और इंडिया में उसकी इनकम अक्रू या अराइज होती है, और मैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको और एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाऊंगा, तो उस इनकम का सोर्स जो है वो क्या है, वो एक्टिविटीज़ हैं जो इंडिया में हुई है। उस केस में वो एक्टिविटी अगर कोई रेजिडेंट करता है, देन तो इन दैट केस ही विल बी टैक्स्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन हिज रेजिडेंस। बट इफ अ नॉन रेजिडेंट डज इट, द सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया, in this case if the non-resident is liable to pay taxes in India, then we say that the kind of taxation we are following is a source based taxation. मतलब it doesn't matter कि उस पर्सन का रेजिडेंस कहाँ का है, वो हो सकता है इंडिया के टैक्स पर्पसेस के लिए नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन जो इनकम उसको मिल रही है उसका सोर्स कहाँ पर है। अगर सोर्स इंडिया में है और इंडिया उसको टैक्स करता है, या ये किसी भी कंट्री के लिए ट्रू हो सकता है, then it is something which is called the source based taxation. So the taxation of cross border transactions can be a residence based taxation or it can be source based taxation. अब हम पहले ये समझते हैं कि रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन में टैक्सेशन किस बेसिस पे होता है। जैसे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था अभी, इन केस ऑफ residence based taxation is based on the place of residence. Now place of residence can have two meanings. अगर एक आप नेचुरल पर्सन को देखें, जैसे इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, they have a home, they have a residence. But when you look at companies, a company may have a registered office, right? बट दैट रजिस्टर्ड ऑफिस डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस उस जगह पे है जहाँ ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। बट रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन में हम ये देखते हैं कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है उस पर्सन की। तो कंपनीज के केस में क्राइटेरिया प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिटर्मिन करने का कुछ और होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
But let us look at first कि if there is a natural person or an individual, right? इनका place of residence क्या होगा? इनका place of residence obviously जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं. For natural persons or individuals, they are taxable under the residence-based taxation in the country of their residence. Suppose there is a person, Alex. His residence is in USA. In that case, under residence-based taxation, he is an individual. He will be taxable on his income in the country of his residence, which is USA. So if US follows a residence-based taxation, this person Alex will be taxable on its income in USA. It doesn't matter regardless of the source of income. It doesn't matter whether the income that he is earning, उसका source इंडिया में है या कहीं और है. If I explain this with an example of India, इंडिया के केस में अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट होते हैं, right? Let's say in a case of individual, if you are a resident plus ordinary resident of India, right? आपकी ग्लोबल इनकम जो है वो इंडिया में टैक्स होती है. आपको पूरे वर्ल्ड वाइड इनकम जो है उसके ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ता है. ये होता है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन. क्यों? जहाँ पे आपका रेजिडेंस है आप वहाँ पर पूरी की पूरी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं. अब ये सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है इंडिया के बाहर भी हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा टैक्स जो है वो इंडिया में पेएबल होगा. इस केस में हम बोलते हैं कि ये रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन है. इवन इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, देन you have to pay the tax in the country where you are a resident of. In case of companies, if a country follows a residence-based taxation system, the companies are taxable at the place where they are incorporated or where they have place of effective management. In case of companies, these two are considered as the place of residence. When I say incorporated, what does this mean? Suppose एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई तो वो इंडियन कंपनी हो गई. अगर आपको याद हो रेजिडेंस के केस में, इंडियन कंपनी इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑन देयर ग्लोबल इनकम, which means doesn't matter whether they are earning outside India, but they are taxable in India on their global income if it's an Indian company. या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में हो. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक काफ़ी इंटरनेशनली रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बट अभी के लिए वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल सब्सिक्वेंटली. बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि एक कंपनी अपने आप से तो ऑपरेट नहीं करती, उसका एक मैनेजमेंट होता है जो जनरली किसके थ्रू होता है? थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी एक्चुअल मैनेजमेंट एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है और ये इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या किसी और कंट्री में है, अगर वो कंट्री उसको टैक्स करती है उसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे, वो रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन में कवर होता है.